अब आगे पढ़ते हैं 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जब महात्मा गांधी भारत आए जनवरी 1915 में, एज यू नो, आप जानते हैं, ही हैड कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेगमी विथ ए नॉवेल मेथड ऑफ मास एगिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। वहाँ पर उन्होंने एक आंदोलन चलाया था साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल होके लौटे थे। जैसे कि सत्याग्रह, सत्य के उस पर चलना, सत्य का आग्रह करना, इसी को सत्याग्रह कहा गया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। ये विचार सत्याग्रह का आया, पावर ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई की शक्ति, और ज़रूरत थी सर्च ऑफ ट्रूथ, फॉर ट्रूथ यानी सच्चाई की खोज। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। कह रहता है कि ये संघर्ष था जो देखा जाए कारण बन रहे थे सच्चाई के, और संघर्ष किया जा रहा था किसके, जिनके खिलाफ अन्याय हुआ था, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। देन फिजिकल फोर्स, और किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल यानी कि देखा मारपीट पर उतारू हुआ जाए। विदाउट सीकिंग वेंगेंस और बीइंग अग्रेसिव सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। कह रहे थे किसी भी तरीके से उत्तेजित नहीं होना है, किसी भी सत्याग्रही के वो जीत सकते हैं इस युद्ध को नॉन वायलेंस यानी कि किस पे, अहिंसा के तत्व पर, हिंसा ना हो, अहिंसा के। द could be done by appealing to the conscience of oppressor people, including the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। कह रहे थे लोगों को ये बताना है, कहना है कि सच्चाई देखो, सच को देखो और उस पर चलो, लेकिन एक्सेप्ट करो, लेकिन किसी हिंसा के तहत नहीं, वायलेंस ना हो। बाय दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष में ट्रुथ वाज बाउंड इंटू अल्टीमेटली ट्रिम्फ, और सच्चाई ही कहा जा रहा था कि सच्चाई के पथ पर ही आगे। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस। कह रहा है कि गांधी जी ईश्वर में, धर्म में विश्वास करते थे और अहिंसा के पथ पर ही लेकर भारतीयों को आगे बढ़ना चाहते थे। इतना बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी का कल का वीडियो आपको भेजेंगे।